कांग्रेस पार्टी 2003 में भी थी। 2003 से पहले का देखिए और आज का हाल देखिए। अगर माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में ये होता था कि लोग इंतजार करते थे कि कब लाइट देखने को मिलेगी। सर, चुनावी माहौल है, तेल गरम है, सब पूड़ी डाल के सेंक रहे हैं। जिस प्रकार इनने कहा कि महिला डॉक्टर आ गई, वाह भाई, हमको तो नहीं दिखी। उनने जिस तरीके से लगाया कि पवई विधानसभा में कोई भी विकास नहीं हुआ, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी आंखों में दिखता नहीं है जो जिस प्रकार से महाविद्यालय में काम लगा हुआ है, सीएम राइज बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, स्वास्थ्य। देखिए, इस समय जो है बीजेपी के विरोध में जनता पूरी है, युवा परेशान हैं, किसान परेशान हैं। 2003 में जैसा कोई विकास नहीं हुआ था, तो पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, विकास की लहर छाई हुई है। एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 120 और 25 सीटें ला रही हैं। आप लोगों को कैसा विश्वास है और क्या है कि किन मुद्दों को लेकर आप सोच रहे हैं कि भाजपा की विजय होगी? कांग्रेस पार्टी 2003 में भी थी। 2003 से पहले का देखिए और आज का हाल देखिए। अगर जनता के बीच में जाते हैं तो जनता यही कहती है। सड़कों का जाल देखिए, विद्युत का देखिए कि कितने लाइट की व्यवस्था। पहले का माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में ये होता था कि लोग इंतजार करते थे कि कब लाइट देखने को मिलेगी। लाइट होती नहीं थी, मिलेगी, देख लें हम और लाइट चली जाए। सड़कों का ये हाल था कि आज ये देखिए आपकी हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। पहले के टाइम पे हम अपनी पवई के विधानसभा की बात करें तो कटनी तक जाने में 4 घंटे लगते थे। आज की स्थिति में 2 से 1.5 घंटे लगते हैं कटनी तक पहुंचने में। जनता के पास देखिए सबसे बड़ी समस्या थी ये रोटी की, मकान की। जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रोटी दिया, मकान दिया। आज की स्थिति माननीय शिवराज सिंह जी के सानिध्य में गल्ला दिया, कई प्रकार की। और देखिए शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो सीएम स्कूल, पीएम राइज स्कूल आज जो हमारे माननीय विधायक जी के सानिध्य में कृष्णगढ़ में हुआ है। 100 करोड़ का 150 करोड़ का विद्यालय से कृष्णगढ़ में हुआ है, जो कि बहुत ही जल्दी निर्माण होगा। सीएम राइज स्कूल पवई में बन रहा है। मॉडल देखिए कितने बेहतरीन विद्यालय। आज की शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, पहले की शिक्षा के क्षेत्र में लोग प्राइवेट स्कूलों में कई मांग करते थे। आज की स्थिति में छात्रों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। नहीं, सरकारी स्कूल का माहौल प्राइवेट से बेहतरीन बना दिया, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में 17 सालों में 18 सालों में हुआ है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी के सानिध्य में पूरे बंद हो गए थे, सारे नियम बंद कर दिए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से आए और 3.5 सालों में हम लोगों ने फिर चालू किया, फिर जनता का विश्वास जीता। और हम वादा करते हैं कि फिर भाजपा की सरकार हम बनाएंगे, बन के रहेगी। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा की सरकार थी, भाजपा के विधायक थे, पर पवई विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं किया गया, क्या कहें? उनने जिस तरीके से लगाया कि पवई विधानसभा में कोई भी विकास नहीं हुआ, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी आंखों में दिखता नहीं है जो जिस प्रकार से महाविद्यालय में काम लगा हुआ है, सीएम राइज बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जिस भी चीज़ में आप बात करेंगे। पर्यटन विभाग से देखें तो हमारा भाटे आज जगमगाहट हो रहा है। चारों तरफ हर विभाग में विकास हो रहा है। और हमारे पवई की सड़कें देख लीजिए आप। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक सनातन विरोधी पार्टी के रूप में वो हमारे सनातन की तुलना करते हैं डेंगू मलेरिया से, तो ऐसी पार्टी जिनकी ये मानसिकता है, आज देख रहे हैं जिस तरीके से युद्ध हो रहा है दूसरे देशों में, तो हमारे भारत सरकार इजराइल के पक्ष में होता है और ये दूसरे के विपक्ष उसमें आके विरोध करते हैं। हमारे भारत को खंडित बताते हैं दूसरे देशों का किस तरीके से हमारा देश बटा है, ये बटा हुआ है। ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि ये निकाल पा रहे हैं। नहीं तो जिस कश्मीर में इनकी जब सरकार थी वहाँ पे ये जा नहीं पाते थे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पे आज जाते, मैं भी 16 अगस्त को वहाँ पे था श्रीनगर में। आप कहीं भी जाते और जिस प्रकार से आज हमारा भारत सशक्त समृद्धशाली भारत हो रहा है। आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत आज उभर के आया है। जब इनने 2050 में जब भारत आज़ाद हुआ था 47 में, जब 10वें नंबर पे था, और जब इनने छोड़ा तो 13वें नंबर से छोड़ के हमारे मोदी जी ने आज 5वें नंबर पे ला दिया। ये सोचते नहीं थे, वो मोदी जी ने करके दिखाया। ये केंद्र की और पवई में आप चारों तरफ कहीं भी मध्य प्रदेश में, समूचे मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं। मैं बताना चाहता हूँ 230 विधायक में मात्र एक ऐसे विधायक पवई के हैं जो सरलता के लिए जाने जाते हैं। आप कोई भी एक आम लोग से पूछेंगे, वो बोलेंगे मुझे मिलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती विधायक जी से, मैं स्वयं जाता हूँ और बराबर उनसे मिलता हूँ। जो भी काम होते हैं वो करते हैं। और विकास का भाजपा की सरकार एक विकास के नाम से जानी जाती है। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, किन मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव मैदान में कूदेंगे? 2003 में जैसा कोई विकास नहीं हुआ था, तो पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, विकास की लहर छाई हुई है। किसी मुद्दे पे देख लीजिए आप, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, शिक्षा का उठा लीजिए, रोड का उठा लीजिए, लाइट का उठा लीजिए, किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए आप,
हर चीज़ की बहुत तेज़ी से कोई भी कार्य हो रहे तेज़ी से हो रहे हैं। शिक्षा वाला भी काम पे, जैसे पवई में पॉलिटेक्निक कॉलेज अच्छा बना हुआ है, किसके शासन में बना है? बीजेपी शासन में बना हुआ है। पवई में स्वास्थ्य विभाग का अपना सिविल अस्पताल बन रहा है, कितने 100 बेड का, जो किसकी राज में बन रहा है? बीजेपी की शासन में बन रहा है। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 2003 में, क्या था? रोड भी नहीं थी, यहाँ से 4 घंटे 6 घंटे लगते थे जबलपुर जाने में, आज 2 घंटे जबलपुर में पहुँचते हैं, 1 घंटे पन्ना में पहुँच जाते हैं। छतरपुर जाते हैं तो 2 घंटे में छतरपुर पहुँच जाते हैं। छतरपुर से अपन दिल्ली जाते हैं तो कितने घंटे में पहुँच जाते हैं? 5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। पहले कितने घंटे लगते थे आज से 2003 के पहले? है? बहुत तेज़ी से विकास किया है बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने बहुत तेज़ी से विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत तेज़ी से विकास किया है 2003 से। इससे पहले भी विधायक थे, कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री थे, आज तक ना सिविल अस्पताल का हुआ था ना डॉक्टर का था। हमारे विधायक जी के राज में आज देखिए महिला डॉक्टर भी हमने ला के रख दी, 2 MBBS डॉक्टर भी आ चुके हैं, सिविल अस्पताल बन रहा है कि और विकास क्या चाहिए? और मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ इनके राज में ये जरूर होता था कि इनके विधायक और इनके लोगों के पास रहते थे। आज मोदी जी 10 रुपये भी डालते हैं, 1 रुपये भी डालते हैं तो वो डायरेक्ट जनधन के खाते से उसके पास पहुँचते हैं। लेकिन इनके में अगर 100 रुपये आते थे तो 1 रुपये मिलता था, 99 खा लेते थे। ये विकास इनका रुका हुआ था। हमारा विकास दिख रहा है और इनका विकास दिख रहा है। आज भाजपा ने जो सबसे अच्छा जो हमारे समाज में ला के दिया है, महिला सशक्तिकरण। जिस तरीके से हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, तमाम मातृ शक्ति के लिए ये योजनाएं चलाई हैं और उनसे हमारी महिला शक्ति मजबूत हो रही है। और जिस तरीके से देखना चाहे कि आप हर चीज़ में चुनाव में हो, किसी भी चीज़ में हो, महिला आरक्षण अभी बिल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास किया संसद में। और हमारे पन्ना में अभी शायद 1 हफ्ते पहले ही हमारे पन्ना में मेडिकल कॉलेज, कटनी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। हाँ, तो आम आदमी के भी कुछ लोग हैं। बताइए, ये चुनाव है और आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? सर चुनावी माहौल है, तेल गरम है, सब पूड़ी डाल के सेंक रहे हैं। जिस प्रकार इनने कहा कि महिला डॉक्टर आ गई, वाह भाई, हमको तो नहीं दिखी, अदृश्य बिल्कुल। दिखना भी तो चाहिए कुछ, कि आपने कह दिया आ गई, इलाज ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? अब बताइए ना, कागजों में आ गई तो आ गई। ये सब, ये बताइए भाजपा का समीकरण इतना बिगड़ा हुआ है कि इतना प्रेशर है पवई विधानसभा में, किसको टिकट दें, किसको टिकट दें। अगर आपको अपने विकास पर पूर्णतः विश्वास होता तो आप इतना समय नहीं लेते। जनता डिमांड कर रही है कि कौन है, पर इतना डर है, ये कह रहे अभी कुछ नहीं, अभी रुको। आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इनसे 5 साल का कार्यकाल पूछिए, ये 25 साल का बताते हैं। श्रीमान जी, आपसे पूछा गया 5 साल का बताइए, तो सर आप 5 साल का बताइए ना। ये सिर्फ कागजों वाली बात है, ज़मीनी स्तर पे पवई विधानसभा में कुछ नहीं है। और जनता मैदान में बिल्कुल रण में इस तरह से है कि अब उसको आर पार की लड़ाई लड़नी है। इसी प्रकार से भाजपा का इस बार इस प्रकार यहाँ से एजेंडा हटाया जाएगा। ये जो मशीन है, धुलाई मशीन, भ्रष्टाचार के मामले में ये फेक न्यूज और फेक सब कुछ, यहाँ पर ये घोषणा वो घोषणा, ये सब दिखावा। लाडली बहना का आप करते हैं बड़े गौरव से, आपने इतना प्रचार किया। श्रीमान जी 4.5 साल लाडली बहना कहाँ थी? आपको बहनों की याद नहीं? कोरोना काल में कई बच्चे भूख से तक मरे हैं। ये बात हिंदुस्तान की हो रही। आज ये अपने गौरव बताते, भारत देश में मणिपुर में क्या हो रहा है? एक महिला को अवस्त्र करके, एक सैनिक जिसने देश के लिए कारगिल में अपनी जान की बाजी लगाई, उसकी बीवी को सारेआम अवस्त्र करके दौड़ा गया भाजपा के कार्यकाल में। पुलवामा अटैक हुआ भाजपा के कार्यकाल में। आप बताना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं? भाजपा ने कि अपनी कमी नहीं बताएंगे आप, जनता सब कुछ जानती है और इस बार इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। भाई में कैसा माहौल है? सर जिस प्रकार का माहौल है, यहाँ क्षेत्रीय संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है कि इस बार नेता क्षेत्रीय होना चाहिए। तो श्रीमान जी 5 साल से यहाँ पर क्षेत्रीय ही नेता रहा है, आपने क्षेत्रीय चुना, मौका दिया और विकास लीला आपके सामने दिख रही है कि हर आए दिन पटवारियों को यहाँ से सस्पेंड किया गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे, सड़क बनती जा रही है, सड़क टूटती जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। हॉस्पिटल कहीं भी जाइए, भ्रष्टाचार के नाम पे बिल्कुल हुक्कार मची हुई है। जनता तरह तरह ही परेशान है। और इस बार
एक नए विकल्प की ओर जाएगी। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार 230 विधानसभा में दमखम से जोरों शोरों से चुनाव लड़ रही है, आने वाले समय पे यहाँ भी सभी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ेगी। आपकी नज़र में कांग्रेस पार्टी यहाँ से विधायक रहे, भाजपा के विधायक रहे, इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, और आम आदमी पार्टी आके जो यहाँ कुछ नहीं हुआ है वो सब करके दिखाएगी। सर, कितनी बार यहाँ पर मुद्दा बन चुका है कि हमारे पवई विधानसभा में महिला डॉक्टर कम से कम 20 साल से नहीं है। कितनी बार विधायक बने सब, लेकिन लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी इस मुद्दे को इस प्रकार टाला गया। स्वास्थ्य सेवा से यहाँ कोई मतलब नहीं है। लगातार यहाँ पर महिलाओं को रेफर सिस्टम सिर्फ दवाई पट्टी के नाम पर यहाँ पर सिर्फ सांसें दी जाती हैं और कुछ नहीं दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। क्या सर यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहें, उनका बेहतर? शिक्षा के मामले में आप देख लीजिए, लगातार सिर्फ करेंगे। आप यहाँ का ग्राउंड देख लीजिए, ग्राउंड सिस्टम में एक बाउंड्री का ढंग से निर्माण नहीं हुआ है सर। भाजपा के यहाँ विधायक थे, कांग्रेस के यहाँ विधायक थे, आज भी खंडर की तरह पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है। तो इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। जो क्षेत्रीय व्यवस्थाएं हैं, कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुद्दे हमारी जनता के होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस तरह चुनाव मैदान में फतह करेगी? देखिए, इस समय जो है बीजेपी के विरोध में जनता पूरी है। युवा परेशान हैं, किसान परेशान हैं, और जो भ्रष्टाचार और महंगाई का आलम है उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है और आमजन बहुत परेशान है। और इस समय वर्तमान में पूरे विधानसभा क्षेत्र में और साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक लहर है, ऐसी लहर है इतनी बड़ी लहर है जिससे कांग्रेस को बहुत आसानी होगी इस विधानसभा चुनाव में, और पूरी जनता कांग्रेस के साथ है। देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली निकली थी, उसमें क्षेत्रीय और ये बाहरी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। तो ऐसे में किस प्रकार आगामी विधानसभा चुनाव में जब टिकट मिल जाती है तो किस तरह इन सब विसंगतियों को दूर करके आगे बढ़ेगी पार्टी? देखिए, जब पार्टी में टिकट मांगने की बात होती है तो सभी पार्टियों में प्रत्येक जो नेता होता है वो चाहता है कि हमको विधानसभा की टिकट मिले, और वो अपने स्तर से विरोध प्रदर्शन करते हैं। अपने अपने सबके तरीके होते हैं, स्वतंत्र है व्यक्ति। लेकिन जैसे ही टिकट निर्धारित होती है, सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते, बातचीत करके, और एकजुट होकर कांग्रेस को चुनाव में लड़ना है और जीत हासिल करनी है। आती है तो क्या विकास कार्य करेगा? देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले मैं, जैसे कि बीजेपी के लोगों ने अभी ऐसा कहा कि 2003 में जो स्तर था मध्य प्रदेश में, आज उसकी अपेक्षा कई गुना अच्छा हो चुका है। तो पहली बात तो है कि विकास सतत होता है। स्वतंत्रता के समय हमारे यहाँ कच्ची सड़कें थीं, वर्तमान में पक्की हो गई, तो वो तो एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। बात है उसके बाद भ्रष्टाचार की, रोड बनता है, इधर से उखड़ जाता है, हर टेंडर पास होते रहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बात की शिक्षा की। आप शिक्षा किस स्तर को मानते हैं कि आप बच्चे को शिक्षित बना रहे हैं, जब आपका बच्चे के लिए ना तो आप रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका शिक्षा में रैंकिंग पूरे ओवर इंडिया की बात करें तो 28 लगता है स्टेट, और यूनियन टेरिटरी मिला लिया जाए तो 28वां रैंक है मध्य प्रदेश का। कहाँ है आपका शिक्षा? अभी इधर जाइए, वार्ड नंबर 8 में पढ़ाई लोकल की बात करूं, बच्चे पुल से इस साइड नहीं आ पा रहे। जब स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे तो शिक्षा कैसे मिलेगी? वार्ड नंबर 6 में जाइए, आदिवासी मोहल्ला से बच्चे स्कूल तक नहीं आ पाते। जब स्कूल तक नहीं आ पाएंगे तो शिक्षा कहाँ लेंगे? घर में लेंगे। अस्पताल में आपके यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है, आप बोल रहे हैं महिला डॉक्टर है। अभी मिला मुझसे, आपके विधायक जी बोल रहे हैं सरल स्वभाव के, मानता हूँ बहुत सरल स्वभाव के विधायक जी हैं, लेकिन इस बात से सरलता या सहजता से तो विकास नहीं होगा ना। आप प्रैक्टिकली ज़मीनी स्तर पे दिखाइए कि हमें कहाँ पे विकास हो रहा है। आप बात करते हैं सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की। अभी मैयर में क्या हुआ 1.5 महीने पहले, उसके पहले इधर दतिया में क्या हुआ? तो ना तो नारी सुरक्षित है और ना यहाँ बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में इतना, पटवारी घोटाला, ग्राम सेवक घोटाला, व्यापम घोटाला, आए दिन घोटालों की सरकार है, मामा ही पूरे घोटालेबाज हो रहे हैं। भाई, अगर आपने स्वाभाविक रूप से विकास किया होता तो आपको जनता के बीच जाने की, ये जन आशीर्वाद यात्रा की क्या ज़रूरत थी? इसके पहले एक यात्रा और हो रही थी, विकास यात्रा। उसमें मैं विकास यात्रा में मैंने प्रूफ के साथ, फाइल के साथ, ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ भ्रष्टाचार के नगर पंचायत पवई के सबूत रखे। भाजपा के सारे कार्यकर्ता थे वहाँ, 200 से ज़्यादा लोग थे वहाँ, CMO साहब थे वहाँ, लेकिन आज तक 3 साल हो गया, कोई कार्रवाई नहीं उसमें, और सब खड़े खड़े देखते रहते हैं। ये है इनका विकास का मॉडल।
अब इन्होंने बोला कि हमने ये स्कूल बना दिया, पॉलीटेक्निक बना दिया। कांग्रेस की सरकार मतलब मानते हैं कांग्रेस की सरकार ने विकास कार्य किया है? देखिए, विकास कार्य कोई भी सरकार हो, मेरा व्यक्तिगत नज़रिया ये है, सरकारें सारी विकास के लिए कुछ ना कुछ अपना भूमिका निभाती हैं, लेकिन बीजेपी ने भी कुछ कार्य किया, कांग्रेस ने भी किया, आने वाली पार्टियां भी करेंगी, लेकिन जिस स्तर में बीजेपी में भ्रष्टाचार हुआ है उस स्तर में भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जितना भारत में 60 साल में कर्जा विदेशी नहीं लिया गया उतना मोदी जी ने 10 सालों में लिया। फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले भैया बोल रहे थे भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। आपके क्या मुद्दा होंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारे सबसे बड़े मुद्दे हैं नारी सुरक्षा, अच्छी शिक्षा और रोजगार। ये 3 अहम मुद्दे होंगे हमारे। अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए होगा जो हमारे देश के युवा दर दर भटक रहे हैं बेरोजगार, उनको हम रोजगार प्रोवाइड कराएं, इस नारी को सुरक्षा प्रदान कराएं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कराएं और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हम दिल्ली में दे रहे हैं। माहौल क्या है को लेकर आज PHN की टीम पवई विधानसभा पहुंची थी, जहां कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी सहित सभी कार्यकर्ताओं राजनेताओं से बात की। सभी का मानना है कि हम आगामी विधानसभा में जीत अर्जित करेंगे। अब देखना ये है कि मतदाता किस ओर मतदान करते हैं और किसकी सरकार बनती है।